मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बाज जाई 9 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में और एल में नाश्ता चल रहा दगड़ियों। आज नाश्ते में देखो विराट कोहली वाली डाइट है। उबले हुए घोगे खा रहा हूँ मैं। हमारे कुमाऊनी में मक्के को घोगा कहा जाता है या कहीं कहीं पे काकुन भी कहा जाता है, काकुन। तो भैया समूहों में भी आ सकते हैं। मक्के के दो पहाड़ी पर्यायवाची घुग और काकुन। तो कैसे आपको ये प्रेरणा आई, कहाँ से सीखा आपने ये डिश बनाना? कुकर में बनाना। हाँ, उबाल दिए बस। हाँ, फिर उसके बाद नमक और नींबू और योग भाग मन का पत्ता सा कहल जान। जो हमारे कमलदा हैं, पहाड़ी खान पान यूट्यूब चैनल के ओनर, हमारी जो इंदू भाभी है जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, भड्डू में दाल भी बहुत बढ़िया बनाती हैं, उनके मायके से ये घोगे आए थे गौलापार से। तो गौलापार में बहुत खेती होती है दोस्तों, टमाटर की खेती, प्याज की खेती, घोगे, बहुत कुछ। तो उनके पास वहाँ पर ना एकड़ों के हिसाब से जमीन है दोस्तों। तो वहाँ से ये घोगे आए थे। तो मैं कमलदा की सासू माँ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से नेक भल चीज़ हमको भी चाखने को मिल जाती है। कभी आप हमको गौलापार के कटहल दे देते हो, कभी ये घोगे दे देते हो, कभी हरी सब्जी दे देते हो, है ना। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हाथखुट ऐसी ही रहे, आप हर साल कांवड़ यात्रा पे जाते रहें अपने घर से। तो दगड़ियों घोगा नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने 3 बाल सहपाठियों से मिलने के लिए। जी हाँ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। कई बार मैंने व्लॉग्स में जिक्र भी किया है, अपने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में भी मैंने जिक्र किया है। जो मेरे कॉलेज के साथी थे, लगभग हमारी दोस्ती कितने साल पुरानी होगी, 14-15 साल पुरानी दोस्ती। कॉलेज के जो पुराने मित्र होते हैं उनसे मिलने का मौका कम ही मिल पाता है, क्योंकि सब अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। खासकर जिनकी शादी हो जाती है वो तो ज़्यादा ही व्यस्त हो जाते हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से वो मुहूर्त बना है, वो संयोग बना है कि हम जो 3 मित्र थे अपने कॉलेज के दिनों के, वो मिलने जा रहे हैं। थोड़ा एक बढ़िया सी कमीज पहन के ले जा रहा हूँ दोस्तों, ताकि उनको भी लगे अच्छा खासा कमा रहा है करके। रंजना देवी मेरे लिए मैप सेट कर रही है, क्योंकि मेरे दोस्त ने लोकेशन भेजी हुई है। उसको लेने के लिए मुझे जाना है पहले लामा चौड़। उसके बाद दूसरा मित्र है 3 पानी में। खाना पीना मत करना। मित्रों के लिए चखना भी रख दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मेरे कॉलेज मेट्स का, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होने जा रहा है, उसे देखते हुए मुझे एक जय श्री कृष्णा सीरियल का एक बहुत ही पुराना गीत, वो गीत मुझे बहुत याद आ रहा है। तो मैं थोड़ा उसको गुनगुनाना चाहूंगा। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने में झिझक भी है, मिलने की ललक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। जय श्री कृष्णा। तो गाइस फाइनली हमने अपने पहले मित्र को लामा चौड़ से पिक कर लिया है, और पहले मित्र अभी अपना मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ने मना किया हुआ है दोस्तों कि बाबू अगर तुम उसके ब्लॉग में आए तुम देख लेना, मुझे वो पसंद नहीं है, सौरभ जोशी पसंद है, उसके ब्लॉग में आना करके। फिर भी मैं दिखाई देता हूँ। दिखा दे भाई यार, एक बार दिखा दे यार, एक बार अपना मुंह दिखा दे भाई। अबे यार देख रहे हो दोस्तों, इनके लिए ऐसे एसी वाली गाड़ी लेके आया हूँ मैं, और इतना भी कहना नहीं मान दे रहे, ये मेरा भला चाहती ही नहीं है। फाइनली दोस्तों मैं अपने दूसरे मित्र के घर पे पहुंच चुका हूँ। 3 पानी में अभी हम हैं, और अब वो घड़ी आई गई है दोस्तों जब मैं आपको अपने दोनों मित्रों से, जिगरी यारों से, कॉलेज मेट से मिलाऊंगा। और दोनों एक से एक धुरंधर हैं दोस्तों। एक हल्द्वानी में अपना नाम कमा रहे हैं और एक सीधे साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की धमक चमका रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप मिलिए हमारे दोस्त नीरज कैड़ा से। हेलो, कैसे हो? ठीक है भाई। तो हमारा सबसे स्मार्ट दोस्त है दोस्तों। कैसा लग रहा है भाई सबसे पहले तो बता? अच्छा नहीं लगता भाई कैमरे में आके। फिर भी ये मेरी वजह से कैमरे में आ रहे हैं कि इसका 2 रोटी का रोजगार हो जाएगा करके। इनके पास तो अपना परमानेंट रोजगार है दोस्तों। हमारे जो नीरज भाई हैं वो एक बहुत ही भारत देश की प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इसरो नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, है ना। तो उससे ये जुड़े हुए हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छे पद पर हैं। तो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड में क्या है कि
बच्चों के मन में अधिकतर वही आता है कि मैं समूह की तैयारी कर लेता हूँ या यूके पीसीएस की तैयारी कर लेता हूँ, अधिक से अधिक एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि जो टेक्निकल फील्ड से हैं, जिन्होंने आईटीआई करी है, पॉलिटेक्निक करी है या बीटेक कर रहे हैं, वो इसरो के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? क्या इसरो में क्या क्या ऑप्शन है उनके लिए, ज़रा बताइए। अगर आपने आईटीआई करी हुई है तो हाँ। उसके लिए आप टेक्नीशियन, फिटर, मैकेनिक के फॉर्म्स वगैरह आते हैं, वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे और पूरे भारत में उसके पेपर होते हैं। ठीक है। तो उसकी वो आप दे सकते हैं, पहले रिटर्न होगा। तो रिटर्न आपका अगर क्वालिफाई होता है तो आपको फिर स्किल टेस्ट के लिए कॉल आएगा। अच्छा। मतलब वो एक मेल आता है। हाँ। और एक आता है कि आपको यहाँ पर इतने बजे उपस्थित होना होगा। और अगर आप अपने पॉलिटेक्निक करिए तो आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। उसमें आपको पहले रिटर्न देना होगा, ऑल ओवर इंडिया रिटर्न टेस्ट होता है उसका। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर अगर आपने बीटेक वगैरह करी हुई है तो आप आईसीआरबी के थ्रू जा सकते हैं। आईसीआरबी के थ्रू आपको पहले रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। खासकर जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले, तो उनका जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें क्या सिलेबस रहता है? सिलेबस वही उनका जो पॉलिटेक्निक जो सब्जेक्ट है। वही सब। मतलब टेक्निकल एंड मजबूत होना चाहिए इसमें। टेक्निकल, फुल टेक्निकल आता है इसमें। कोई भी ऐसा जीके वगैरह, मैथ्स वगैरह कुछ नहीं आती। अच्छा। पूरा टेक्निकल। तो जो और जो स्किल वाला तुम बता रहे हो, स्किल में कैसे मतलब प्रैक्टिकल करना होता है? प्रैक्टिकल आपको सर्किट वगैरह बनाने पड़ेंगे। अगर आप फिटर वगैरह हो तो आपको वो मशीनिंग वगैरह वो सब करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों भाई, अगर आपको इसरो या डीआरडीओ ज्वाइन करना है तो आपको स्किल टेस्ट से होकर भी गुजरना पड़ता है। और ये जो टेस्ट होता है ना, ऐसा नहीं होता कि खाली आपने थ्योरी पढ़ के निकाल दिया टेस्ट और आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आता। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं नीरज भाई मतलब ऐसा होता है ना, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन नीरज भाई का मतलब जो तैयारी इसने फोकस हो गया, इसका पहले से ही गोल था कि मुझे कोई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है जहाँ पे मैं अपने ज्ञान का यूज़ कर सकूँ। अक्सर क्या होता है कि लोग बीए कर लेते हैं, फिर वो एसएससी का भी भर लेते हैं, पॉली का भी भर लेते हैं, हर एक चीज़ का भर लेते हैं। जहाँ हो गया वाली मेंटालिटी होती है ना, मतलब हमारे माँ बाप भी कहते हैं इजा सब हंगन में हाथ आना बहुत, तब एक हंग हाथों, यही होता है कि सब जगह तुम हाथ डालोगे तब जाके। लेकिन नीरज भाई का ऐसा नहीं था। इसको था कि मैं कुछ और नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यही जो हमारे जहाँ पे मेरी नॉलेज का यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये शुरू से ही जितने भी इनके पास पड़ोसियों की टीवी खराब होते थे उनको ये सुधारता था। ठीक है। और मोबाइल फोन, हाँ मोबाइल फोन है ना, कितनी बार मेरे मोबाइल खराब हुए हैं दोस्तों, इसने सुधारे हैं। और पॉलिटेक्निक में भी जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट हम बाहर से मंगवा लेते थे, ये भाई उस टाइम पे दिल्ली से पीसीबी मंगवाता था, रिले मंगवाता था और ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस ये मंगाता था, है ना, खुद सोल्डरिंग करता था। ठीक है। और ये इतना ज़्यादा फ्रीक था, मतलब उसके लिए इतना ज़्यादा ये इसके अंदर आग थी टेक्निकल नॉलेज सीखने के लिए, कि अगर इसके शरीर में कहीं पर भी ऐसे कट जाता था तो ये आयरन सोल्डर से सोल्डरिंग करता था, ये डॉक्टर के पास नहीं जाता था, इतना नॉलेज इसके पास। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसका इसरो जैसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हुआ। तो मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो अगर किसी की कोई सुपुत्री है जो नीरज भाई से शादी करना चाहती है अब मैं आपको अपने दूसरे रतन, जो कि मुक्तेश्वर की आन बान शान है, जिस तरह उत्तराखंड का जो सबसे शीतकालीन जो स्थल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होता है उसमें से मुक्तेश्वर एक है, तो वहीं से हमारे जो कूल लौंडे हैं हमारे श्री श्री रविशंकर। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं बताइए? बढ़िया। तो हर उत्तराखंडी का सपना होता है कि उसकी उत्तराखंड में पहाड़ों में जॉब लगे, है ना, और उसके लिए वो समूह जिसे हम UKSSC भी बोलते हैं उसका एग्ज़ाम देता है। तो समूह क्लियर किया हुआ भी एक बंदा हमारे साथ है, वो है मेरा दोस्त रवि। तो अभी आप किस विभाग में आपकी ज्वाइनिंग हुई है? मैं फूड डिपार्टमेंट उत्तराखंड, खाद्य विभाग में, खाद्य आपूर्ति विभाग में, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग। बहुत बढ़िया। तो राशन कार्ड भी आप ही के अंदर आते हैं ना? हाँ, वो हमारी ही विभाग का काम। अच्छा। तो भैया इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों, वो हुई है खाद्य आपूर्ति पूर्ति उस विभाग में हुई है। तो जितना भी ये राशन वगैरह जाता है पूरे पहाड़ों में, उसका लेखा जोखा, और डिपो बने हुए हैं, खाद्य सुरक्षा केंद्र बने हुए हैं, भंडार केंद्र बने हुए, तो सब चीज़ तुम्हारे अंडर आता है वो चीज़, है ना। तो एक दोस्त मेरा केंद्र सरकार में सेवाएं दे रहा है और एक दोस्त मेरा राज्य सरकार में सेवा दे रहा है, और एक दोस्त कहाँ सेवा दे रहा है? पूरे उत्तराखंड, पूरे देश विदेश में। तो हम तीनों की तिकड़ी, एक बार तीनों आ जाओ भाई, साथ में आ जाओ। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं
तो ये हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है दोस्तों, लगभग 10-15 साल पुरानी दोस्ती है। मैं पवन पाठक, नीरज सिंह कैड़ा और रवि भाई को पढ़ने का भी शौक है। ये देखो प्रेमचंद जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो यहाँ पे सारे उपन्यास प्रेमचंद जी के रखे हुए हैं। गोदान है, ये मैंने भी पढ़ा हुआ है। गबन भी मैंने पढ़ा हुआ है दोस्तों। निर्मला वो छोड़ी, ये देखो, जिस निर्मला को तुम आज जान रहे हो दोस्तों, उसके बारे में प्रेमचंद जी ने कई साल पहले लिख दिया था, ठीक है। और एक उनका कर्मभूमि नाम से भी उपन्यास है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं UKSSC समूह की सारी किताबें, नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। नीरज भाई ही वो शख्स हैं जो मेरे चैनल के पहले एडिटर थे, जिन्होंने शुरुआती दौर में, जब मैं दादी 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 मैं छुपाऊन पहाड़ी पिथौरगढ़ करके वीडियो बनाता था, उसमें नीरज भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी। इसी वजह से जब इनकी जॉब लगी दोस्तों, उसमें मैंने इनके ट्रेन आने जाने का खर्चा, जब ये बेरोजगार थे, सब मैं उठाता था उस टाइम पे। रवि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी के लिए सेब दिए हैं रवि ने, और ये मुक्तेश्वर इनके गार्डन के सेब हैं। बस एक चीज़ में मेरे को कमी लगी दोस्तों, इनकी कॉलोनी में ना आप देख सकते हैं बरसात का पूरा पानी भरा हुआ है। तो अगर शासन प्रशासन से कोई नुमाइंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो इनकी गली में थोड़ा सा ये जल भराव का काम ठीक से कराए और ये रोड को अच्छी बनाए, ताकि ये दिक्कत ना हो। क्योंकि रवि एक बहुत मेहनती ऑफिसर है, वो जब भी अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं दोस्तों, इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। उसके चक्कर में इनको 5000 रुपये का सर्फ हर महीने लेना पड़ता है। सॉरी दोस्तों, अखबार में मुझे विज्ञापन निकालना पड़ेगा। वो खाद्य पूर्ति विभाग नहीं है, खाद्य आपूर्ति विभाग है। यही वजह रही कि मेरा समूह नहीं निकला, मैं पूर्ति और आपूर्ति में अंतर नहीं कर पाया। अब हमारे जो खाद्य आपूर्ति विभाग के वाइस चांसलर है